अवाम का हक है सेनेट इलेक्शन शफाफ और करप्शन से पाक हों। इख्तिलाफ राय तरीक़ाकार पर है। रेफरेंस 1 मार्च तक चलता रहा तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का समाअत जल्द मुकम्मल करने का इंदिया। रजा रब्बानी, बैरिस्टर जफरुल्लाह और फारूक एच नाइक को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। JUI और जमात इस्लामी ने रजा रब्बानी के दलाइल अपना लिए। अटॉर्नी जनरल की बार काउंसिल्स के दलाइल ना सुनने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। कानून में जो भी दर्ज है उस पर नेक नियति से अमल करना होता है। हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है इन तमाम पोलिंग स्टेशंस में रीपोल किया जाए। अगर ये वाकई हकीकी शेर है तो आए फिर मैदान लगाएं अब 20 पोलिंग स्टेशंस पे। मुस्लिम लीग नून का NA 75 में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 20 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन से कल तक रिकॉर्ड मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इससे गर्ज नहीं कि कौन जीतता है कौन हारता है, हम सब मालूम करना चाहते हैं। वक्त मुख्तसर है, जो भी तफसीलात हैं जल्द फराहम करें। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। 75 डस्का में उन्होंने ये खुद ऐलान किया था कि वो 23 हल्के में इलेक्शन दोबारा कराएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरन ये चैलेंज कबूल कर लिया और उनको ये ऑफर की कि बिल्कुल करें आप। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज रोकने का कोई इख्तियार नहीं, मगर शफाफियत के लिए हक छोड़ा। फवाद चौधरी कहते हैं, कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। शिबली फराज बोले, वजीर आजम ने 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग की पेशकश की। फराख दिली पर उंगलियां उठाने वाले इंतखाबी अमल में शफाफियत की मुखालफत कर रहे हैं। उस्मान डार का कहना था, 337 पोलिंग स्टेशंस के नताइज को नून लीग ने कबूल किया, मगर अब यू टर्न लेकर पूरे इलेक्शन पर सवाल उठा दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, राना सना डस्का के इलेक्शन के रोज डेथ स्क्वाड लेकर निकले और पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दुद इलेक्शन में तब्दील किया। रियासती दहशतगर्दी तमाम पोलिंग स्टेशन पर की गई और रीपोलिंग सिर्फ 20 पर। डस्का का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। टेस्ट केस बनाकर जिम्मेदारों को निशान इबरत बनाया जाए, नून लीग का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं कि वोट चोरी कत्ल से बड़ा जुर्म और आइन से गद्दारी है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वजीर आजम और वजीर आला कटहरे में हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रियासत के मुलाजमीन को कानून के मुताबिक काम करना है। आज अदालत में आके पंजाब हाउस के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने जज साहब के सामने खुद एतराफ़ किया कि जिस दिन इन्होंने पैसे जमा कराने थे मैं गैर हाजिर था, मैं बीमार था, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। परवेज रशीद का मजीद कानूनी जंग ना लड़ने का इशारा। बोले, वकला कहते हैं अपील की जा सकती है, लेकिन शायद अब इंसाफ लेने के लिए कदम ना बढ़ाऊं। मरियम नवाज कहती हैं, परवेज रशीद एक सोच, नजरिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वजीर फैसल वाडा के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फैसल वाडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी को पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल ने चैलेंज किया था। 1 इंच ना मरियम बीबी दी छोटी सर्जरी होवे या बड़ी सर्जरी होवे, ओदे आस्ते हुण बाहर नहीं जाण देंगे। हुण जिहड़ा 35 साल च तुहाडे टब्बर ने इत्थे हस्पताल बनाए ने ना, उन्हां हस्पतालों दे विच तुहानूं हुण इत्थे इलाज करवाना पैना जिथे दूसरी आवाम दा हुंदा है। मरियम बीबी की छोटी सी सर्जरी है, यही करानी पड़ेगी। नून लीग का कोई एक मेंबर बता दें जिसने जालसाजी ना की हो। शहबाज गिल कहते हैं, तमाम इत्तेहादी साथ हैं। फैसल जावेद बोले, अपोजिशन चाहती है पैसे के लेन देन का निज़ाम चलता रहे, उनसे कोई बात करो तो कहते हैं NRO दे दो। ओपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त। ओपोजिशन का मामला असम्बली में उठाने का फैसला। करारदाद जमा।
मुंतजिम अदालत के जज ने हलीम आदिल शेख की दरखास्त जमानत ATC 16 मुंतकिल कर दी। समाअत कल होगी। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि अगर हमला नहीं किया गया तो जेल की पूरी फुटेज जारी करें। गुड्डू पावर स्टेशन में इंसानी गलती की वजह से मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ। नेपरा ने 9 जनवरी के पावर ब्रेकडाउन से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी। तवानाई की बचत के लिए जामे स्टडी और मुस्तकबिल में ब्रेकडाउन और ब्लैकआउट से बचने के लिए इक़दाम की सिफारिश। हंगामी हालात में बिजली की सप्लाई की बहाली का निज़ाम बेहतर बनाने, पावर हाउसेज ग्रिड स्टेशन के ऑपरेशंस पेश की इत्तलात पर करने की भी सिफारिश। जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी कामयाबी। चेयरमैन नैब ने 21 अरब की प्ले बारगेन की मंजूरी दे दी। DG नैब इरफान मंकी ने प्ले बारगेन की तौसीक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका चले गए। वज़ीर ख़ारजा मुशीर तिजारत और मामले ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 41 मरीज जाँ बहक। 24 घंटे में 1050 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,483 हो गई। जिना अस्पताल कराची से 9 मौलूद की मुबैना गुमशुदगी। इंतजामिया के अदम तावन से वालिदैन के सब्र का पैमाना लबरेज। वालिद का कहना है इंसाफ न मिला तो मियाँ बीवी खुदकुशी कर लेंगे। वालिद ने तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मेडिकल कमेटी 2 दिन बाद सूरत हाल से आगाह करेगी। MQM लंदन के गिरफ्तार दहशतगर्द वाहिद उर्फ गुड्डू से मुतालिक JIT बनाने का फैसला। AIGP ऑपरेशंस ने महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। गिरफ्तार दहशतगर्द हवाला हुंडी, दहशतगर्दी, असलहे की तरसील और दीगर जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मे का मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें इवेंट में अपना पहला मैच हार चुकी हैं। ज़ल्मे को कलंदर्स और सुल्तान्स को यूनाइटेड ने जेर किया था। गवादर के शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच PSL के फाइनल के बाद कराया जाएगा। हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। तुर्की ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में उठाया। भारत से मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां हटाने का मुतालबा। तुर्क वजीर खारजा का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का भी भारत से फौजी इनखला का मुतालबा। हर लम्हा पुरजोश बना दो। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में आज जावेद शेख और शहजाद शेख बनेंगे मेहमान। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे मैचेस पर तज्जिया और तबसरे। साथ ही आएगा कहकहूं का तूफान। वसीम बादामी करेंगे जावेद शेख और शहजाद शेख से मासूमाना सवाल। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,060 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,521 रुपए 65 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 52 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.